बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में सरजू नाम का एक किसान रहता था। बेचारा बहुत ही मेहनती था। सारा दिन वो अपने खेतों में हल चलाता रहता, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। उसकी एक इच्छा थी कि उसके पास कुछ अशर्फियां हों, जिन्हें वो एक थैली में रखे और ये कह सके कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन उसकी ये इच्छा कभी पूरी ना हो सकी। एक साल ऐसा भी आया जब किसान की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। फसल बेचकर उसकी अच्छी आमदनी भी हुई। अब उसे लगा कि शायद उसके दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। जब साल के आखिर में पूरा हिसाब किताब हुआ, तब उसे पता चला कि उसके पास कम से कम 400 अशर्फियां बच गई हैं। इन्हें वो एक थैली में रख सकता है और ये कह सकता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। सरजू बहुत ही खुश हुआ और वो एक दर्जी के पास गया। दर्जी को उसने एक सुंदर सी थैली सिलने के लिए कहा। जब थैली बनकर तैयार हो गई तो सरजू ने अशर्फियां उसमें डाल दी और अपने घर में एक सुरक्षित जगह पर रख दी। अब सरजू प्रतिदिन उन अशर्फियों को निकालता, उन्हें गिनता और खुश होता। एक दिन की बात है, जब सरजू अशर्फियां गिन रहा था और खुश हो रहा था, तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने रिश्तेदारों को घर में दावत के लिए बुलाऊं। ये सोचकर उसने थैली में से कुछ अशर्फियां निकालकर अपनी जेब में रख लीं और बाकी अशर्फियों को थैली में ही रख दिया। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक की आवाज हुई। सरजू घबरा गया कि कोई उसे अशर्फियां गिनते हुए देख ना ले। उसने जल्दी से सामने रखे हुए एक खाली मटके में वो थैली छुपा दी। दरवाजा खोला तो उसका दोस्त सामने खड़ा था। सरजू का दोस्त उसे किसी काम से लेकर जाना चाहता था। तब सरजू ने अपनी पत्नी को आवाज देकर कहा कि मेरे वापस आने तक तुम मेरा खाना तैयार करके रखना। सरजू और उसके दोस्त के जाने के बाद सरजू की पत्नी ने खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाने के लिए उसे पानी की आवश्यकता पड़ी। किस्मत की बात है कि उसी समय उसके घर के आगे से गांव का कसाई गुजर रहा था। सरजू की पत्नी ने जब उसे देखा तो आवाज लगाकर उसे पानी लाने को कहा। वो मटका उसके हाथ में थमाया जिसमें अशर्फियों की थैली रखी थी। कसाई असल में बाजार में बकरा खरीदने के लिए जा रहा था। वो मटका लेकर पानी भरने के लिए चल दिया। अभी वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसने महसूस किया कि मटके में कोई चीज रखी हुई थी। कसाई ने मटके में हाथ डालकर वो चीज निकाली तो वो अशर्फियों की थैली थी। अशर्फियों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो ये सोच रहा था कि आज तो बिना किसी मेहनत के ही इतनी दौलत हाथ में आ गई है। एक बार तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि ये थैली वो सरजू की पत्नी को वापस दे दे। लेकिन फिर वो सोचने लगा कि अगर उसे इस थैली के बारे में पता होता तो वो ये मटका उसके हाथ में नहीं देती। यही सोचकर कसाई ने थैली अपने पास ही रखने का फैसला किया। वह अब पानी लाने के बारे में भूल चुका था। सोचने लगा कि इस धन को वो जरूरत के समय के लिए बचा कर रखेगा और अपना काम करता रहेगा। वो कसाई गांव के पशु बाजार में पहुंचा और उसके पास जो पैसे पहले से थे, उन पैसों से एक मोटा ताजा लंबा चौड़ा बकरा खरीद लिया। बकरा लेकर वो अपने घर की तरफ वापस चल दिया तो उसे ख्याल आया कि उसने ये थैली अपने पास रखी तो चोरी हो जाने का डर है, और अगर कहीं जमीन में भी गाड़ दे तो हर वक्त उसे डर लगा रहेगा। उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं जिसके पास वो थैली अमानत के तौर पर रखवा दे। आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं है। क्यों ना इस थैली को बकरे के मुंह में ठूस कर किसी तरह इसके गले के नीचे उतार दूं। जब इस बकरे को काटूंगा तो ये थैली भी निकाल लूंगा। बस फिर बेचारे बकरे को उसने जबरदस्ती थैली निकलवा दी। बकरे को उसने अपने घर पर बांधा और फिर किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। उधर सरजू किसान जब अपने दोस्त के साथ उसका काम करवा कर घर वापस आने लगा तो रास्ते में कसाई का घर पड़ता था। सरजू ने देखा कि एक मोटा ताजा लंबा चौड़ा बकरा खड़ा है। वो सोचने लगा क्यों ना इस बकरे को मैं अपने घर में होने वाली दावत के लिए चलता हूँ। सरजू ने
बकरे को खरीदने का फैसला कर लिया। उसने कसाई के लड़के को बकरे के दाम दिए और बकरे को अपने घर की तरफ ले चला। घर पहुंचकर सरजू को अपनी थैली की याद आई। उसने मटके को तलाश किया तो मटका घर से गायब था। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा। जब उसे सच्चाई पता लगी तो सरजू ने अपना सिर पीट लिया। बहुत देर तक वो उन अशरफियों के लिए दुखी होता रहा। जब कुछ देर रोने धोने के बाद उसका मन शांत हुआ तो वो सोचने लगा, जो होना था वो हो चुका, अब दुख मनाने से कोई फायदा नहीं है। और फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया है, चलो वही काम पूरा किया जाए। अगले दिन सरजू के रिश्तेदार उसके घर पर जमा हुए। सरजू ने बचे हुए पैसों से दावत का इंतजाम किया, खाने का सामान जुटाया और जब मांस पकाने के लिए बकरे को काटा गया तो उसके पेट में से अशरफियों की थैली मिली, जिसे देखकर सरजू बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत थैली को धोया, अशरफियां निकाली और एक एक अशरफी को वो गिनने लगा। अशरफियां पूरी थी। ये देखकर सरजू खुशी के मारे झूमने लगा। वो एक एक अशरफी को चूमता और फिर रखता। सोचने लगा कि ये अजीब इत्तेफाक है, मेरा खोया हुआ धन मुझे वापस मिल गया। ऐसा चमत्कार रोज रोज नहीं होता। इसके बाद सरजू सोचने लगा कि मैं अब इस थैली को अपनी कमर में बांध कर रखूंगा। ये हर वक्त मेरी कमर से झूलती रहेगी। मैं अब एक पल के लिए भी इस थैली को अपने आप से अलग नहीं करूंगा। सरजू की पत्नी इस बात को लेकर उसको खरी खोटी सुनाने लगी कि धन का इतना लालच करना ठीक नहीं है। सरजू कहने लगा, मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से अपने धन की हिफाजत कर रहा हूँ, आगे ईश्वर की मर्जी। इसी तरह से 2-4 दिन बीते। सरजू एक दिन झरने पर नहाने के लिए जा रहा था। उसने अपनी थैली निकालकर एक पत्थर पर रख दी। जब वह नहाकर वापस आया, उसने कपड़े पहने परंतु अपनी थैली वहीं पर भूल गया। सरजू अपने घर की तरफ चला गया। सरजू के वहां से जाते ही एक चरवाहा वहां पर आया। चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए आया था। उसकी नजर थैली पर पड़ी। उसने थैली उठाकर खोली तो उसमें अशरफियां देखकर चरवाहा खुशी से पागल हो गया। घर पहुंचकर उसने अशरफियां गिनी तो ये पूरी 300 थी। चरवाहे ने भी अशरफियों के साथ वही किया जो कसाई ने किया था और फिर किसी बुरे वक्त के लिए अशरफियां संभाल कर रख दी और अपनी बकरियों को चराता रहा। इतने में सरजू को अपनी थैली की याद आई तो वह भाग भाग कर झरने की तरफ आया। उसने थैली को बहुत तलाश किया परंतु थैली नहीं मिली। आखिर में रोता पीटता सरजू अपने घर वापस आ गया। जब उसने अपनी पत्नी को थैली के गुम हो जाने के बारे में बताया तो पत्नी ने सरजू को खूब खरी खोटी सुनाई। कहने लगी, तुम अशरफियों को हर समय अपनी छाती से लगाए रखते थे, जबकि मेरी और घर की किसी भी जरूरत का तुम ख्याल नहीं करते थे। ना ही तुमने उन अशरफियों में से कभी किसी गरीब को कोई दान दिया, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अच्छा हुआ कि भगवान ने तुम्हारी थैली गायब कर दी। अब सरजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और ये वादा करने लगा कि मैं धन को जमा नहीं करूंगा। वह अपने परिवार की जरूरतों और दूसरों की सहायता पर धन को खर्च करेगा। दूसरी तरफ वो चरवाहा अशरफियों की थैली को बगल में दबाए हुए बकरियां चराता रहा। जब वह एक कुएं के करीब से गुजरा कि तभी कुछ घुड़सवार उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। उसे लगा कि अशरफियों की थैली कहीं उससे छीन ना जाए, इसीलिए वो थैली चरवाहे ने कुएं में डाल दी। अब क्योंकि अंधेरा होने वाला था तो चरवाहा थैली को कुएं में ही छोड़कर बकरियों को लेकर घर वापस आ गया। दूसरे दिन सरजू उसी रास्ते से गुजर रहा था। दोपहर का समय था। उसे प्यास लगने लगी। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने पानी निकालने के लिए बाल्टी को कुएं के अंदर फेंका। जब पानी से भरी हुई बाल्टी सरजू तक पहुंची तो उसमें अशरफियों की थैली भी रखी हुई थी। थैली को देखते ही सरजू की आंखों में चमक आ गई। सरजू ने अपने आप को संभाला और ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करने लगा। वह वापस अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर
उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सरजू ने जब उन अशर्फियों की गिनती की तो वो पूरी 300 थी। वो सोचने लगा कि जितना धन मेरा खोया था उतना ही मुझे वापस मिल गया। अब जो वादा मैंने किया था उसे पूरा करूंगा। इसमें से उसने कुछ अशर्फियां अपने बाल बच्चों पर खर्च की, कुछ दीन दुखियों की सहायता के लिए खर्च की। इस तरह से उसने 200 अशर्फियां खर्च कर दी। उधर जब चरवाहा कुएं में से थैली निकालने के लिए गया तो थैली वहां पर मौजूद नहीं थी। ये देखकर चरवाहे की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह रात दिन इसी दुख में परेशान रहने लगा। असल में वो चरवाहा सरजू का ही एक दूर का रिश्तेदार था। एक दिन जब वो सरजू के गांव में आया तो वो सरजू के घर गया। सरजू उसे देखकर बड़ा ही खुश हुआ। उसने चरवाहे को खाना खिलाया और फिर दोनों बातें करने लगे। लेकिन सरजू ने महसूस किया कि चरवाहा बहुत ही परेशान और दुखी नजर आ रहा था। सरजू ने जब इसका कारण पूछा तो चरवाहा कहने लगा कि ईश्वर ने एक बड़े ही लंबे समय के बाद मुझे कुछ धन दिया था। मैंने उस धन को कुएं में रख छोड़ा था, लेकिन बाद में वो धन वहां से गायब हो गया। सरजू ये सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ। वह उस वक्त उठकर किसी बहाने से अंदर गया और अपनी पत्नी को सारा माजरा कह सुनाया और कहने लगा, हमारे पास जो धन बचा है वो इस चरवाहे को दे देते हैं। इस तरह से सरजू ने बची हुई 100 अशर्फियां चरवाहे को वापस दे दी। अशर्फियां लेकर चरवाहा खुशी खुशी वहां से चला गया। वापस अपने घर लौटकर वह सोचने लगा कि अब मैं इन अशर्फियों को बहुत ही सुरक्षित रखूंगा ताकि दोबारा से ऐसी घटना ना हो। चरवाहे के पास एक मोटी सी लकड़ी थी जिससे वह बकरियों को हाँकता था। लकड़ी का एक हिस्सा खोखला करके चरवाहे ने उसमें अपनी अशर्फियां रख दी। एक दिन वह नदी के किनारे खड़ा था। लकड़ी छूटकर नदी में जा गिरी और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो लकड़ी चरवाहे के हाथ में न आई। लकड़ी नदी में बहते बहते आगे बढ़ती गई। ये नदी सरजू के गांव से होकर गुजरती थी। उस वक्त सरजू नदी में नहा रहा था कि एक मोटी सी लकड़ी उसकी तरफ आ रही थी, तो उसने वो लकड़ी पकड़ ली और घर आकर सरजू ने देखा कि उसकी पत्नी चूल्हे पर बैठी हुई खाना बना रही है और ईंधन खत्म होने वाला है। तो सरजू ने लकड़ी के 2 टुकड़े करके उन्हें चूल्हे में डालने ही वाला था। अचानक अशर्फियां छन छन करती हुई नीचे गिर पड़ी। उसने अशर्फियां गिनी तो पूरी 100 थीं। सरजू ने ईश्वर का धन्यवाद किया और कहा कि हे ईश्वर, मेरे नुकसान की भरपाई हो गई है। एक बार फिर से सरजू दिल खोलकर खर्च करने लगा। कुछ दिनों के बाद वही चरवाहा एक बार फिर से सरजू के घर आया। इस बार भी वो दुखी नजर आ रहा था। सरजू ने एक बार फिर से उसके दुखी होने का कारण पूछा तो चरवाहे ने सारी घटना उसे सुना दी। सरजू ने जब पूरी घटना उससे विस्तार से पूछी तो पता चला कि वो अशर्फियां उसने एक झरने से उठाई थी। सरजू ने चरवाहे से पूरी जानकारी ली। अब सरजू को सब कुछ समझ में आ गया। उसने चरवाहे को सारा माजरा विस्तार से बताया। चरवाहा बहुत ही हैरान था और कहने लगा, चलो अच्छा ही हुआ जिसका धन था उसके पास वापस लौट गया। इसीलिए कहा भी गया है कि मेहनत से कमाया हुआ धन कभी बेकार नहीं जाता। एक समय की बात है, सोनपुर नाम के एक राज्य पर राजा अमृतसेन का राज था। राजा के दरबार में एक युवा कवि भी था। सोमदत्त राजा को गीत और कविताएं सुनाकर उनका मनोरंजन किया करता था। असल में राजा और उसका कवि सोमदत्त बचपन के बड़े ही अच्छे मित्र थे। राजा हमेशा सोमदत्त को अपने साथ ही रखता था। वह अक्सर अपने राजकाज के मामलों में भी राय लिया करता था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब राजा सोमदत्त से ना मिले, उससे बात ना करें। राजा अमृतसेन की 2 रानियां थीं, जबकि सोमदत्त अभी तक कुंवारा ही था। सोमदत्त दिन भर राजमहल में राजा के साथ ही रहता। शाम के समय वह अपने घर चला जाता और कविताएं लिखता। एक दिन की बात है, सोमदत्त अपने घर से निकलकर नगर का भ्रमण करने के लिए जा रहा था।
कि तभी उसकी नजर एक मकान की खिड़की से झांकती हुई एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की क्या थी, मानो कोई अप्सरा थी। उसकी सुंदरता का सोमदत्त पर ऐसा असर हुआ कि वो पहली ही नजर में उससे प्रेम करने लगा। सोमदत्त ने ये निश्चय कर लिया कि वह उस लड़की से ही विवाह करेगा। सोमदत्त अपने घर वापस आया तो उसने अपने एक खास नौकर को भेजकर उस युवती के बारे में पता लगवाया। नौकर ने वापस आकर उसे बताया कि वो सुंदर लड़की एक जुलाहे की बेटी है और उस गरीब जुलाहे का नाम महतो है। अब तो सोमदत्त अक्सर नगर के भ्रमण पर जाने लगा और वह उसी रास्ते से गुजरता जहां पर जुलाहे का घर था। आते जाते वह महतो की बेटी को देखा करता। इसी तरह से एक महीना बीत गया। एक दिन की बात है, राजा ने सोमदत्त को अपने साथ शिकार पर चलने के लिए कहा, परंतु सोमदत्त ने शिकार पर जाने से मना कर दिया, जिसका कारण ये था कि उसे शिकार जैसे निर्दयी काम में कोई रुचि नहीं थी। जब राजा अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ शिकार पर चला गया, तब सोमदत्त ने उसी दिन जुलाहे के घर जाकर उसकी बेटी का हाथ मांगने का फैसला कर लिया और फिर सोमदत्त जुलाहे के घर की तरफ चल पड़ा। उसने जुलाहे के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी ने पूछा, कौन है? सोमदत्त ने जवाब दिया, एक परदेसी। अंदर से फिर से आवाज आई, तुम्हें क्या चाहिए परदेसी? सोमदत्त ने पूछा, श्रीमान महतो घर पर हैं क्या? दरवाजा खुला और जुलाहा महतो अंदर से निकलकर बाहर आया। अपने दरवाजे पर सोमदत्त को देखकर जुलाहा घबरा गया, क्योंकि वह सोमदत्त को पहचान गया था कि ये राजा का बहुत ही खास मित्र और राजा के दरबार का दरबारी है। जुलाहे के घबराने की वजह यह थी कि उस समय में राजमहल के कर्मचारी या दरबारी का किसी के घर में आ धमकना कोई अच्छी बात नहीं होती थी। यह किसी न किसी मुसीबत के आने की आशंका होती थी। सोमदत्त ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अंदर आने की अनुमति मांगी। घबराया हुआ और डर से कांपता हुआ जुलाहा सोमदत्त को अपने घर के अंदर ले आया। वे दोनों बहुत देर तक बैठे हुए इधर उधर की बातें करते रहे। सोमदत्त अपने दिल की बात कहने में हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर वह निश्चय करके खड़ा हुआ। उसने जुलाहे से कहा, आप जुलाहे की कारीगरी में इतने माहिर हैं। श्रीमान महतो, मैं आपकी सुंदर और सुशील लड़की का हाथ आपसे मांगता हूँ। ये सुनते ही जुलाहे के मानो होश ही उड़ गए। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सोमदत्त जैसा बड़ा आदमी उसकी बेटी से शादी की इच्छा जाहिर करेगा। खुशी के मारे जुलाहे की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर उसने अपने आप को संभाला और कहने लगा, हुजूर, हम लोगों की ऐसी हैसियत कहाँ, हम लोग तो आपकी दया पर ही पल रहे हैं। मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आप जैसा बड़ा आदमी मेरी बेटी को पसंद करता है। लेकिन इसके बारे में आपकी बेटी की क्या राय होगी? जुलाहे ने फौरन जवाब दिया, एक बेटी का तो यही फर्ज है कि वो अपने पिता की बात माने। रीति रिवाज के हिसाब से तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लड़की के मन की बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि बिना उसके दिल की बात जाने मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यदि उसे ये रिश्ता मंजूर ना हुआ तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा और चुपचाप सिर झुकाकर यहाँ से चला जाऊँगा। जुलाहा दौड़ता हुआ अंदर कमरे में गया और अपनी बेटी से बोला, बेटी, तुम्हारी किस्मत का सितारा इस तरह से चमक उठा है कि तुम अब महलों में जाकर रहोगी। खुद राजकवि सोमदत्त तुम्हारे लिए विवाह का संदेश लेकर आए हैं। वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैंने तो उन्हें हाँ भी कर दी है, लेकिन उनका कहना यह है कि वो लड़की की मर्जी भी जानना चाहते हैं। तुम जल्दी से हाँ कर दो, कहीं वो अपना इरादा ना बदल दें और कहीं उन्हें गुस्सा आ गया तो ये हमारे लिए अच्छा ना होगा। जुलाहे की बेटी, जिसका नाम चंदा था, वो हल्के से मुस्कुराई और कहने लगी, अपने पिता की बात मानना मेरा फर्ज है। आप उनसे कह दीजिए कि मुझे शादी का प्रस्ताव मंजूर है।
जुलाहा खुशी से फूला ना समाया। उसने वापस आकर सोमदत्त से कहा, मैं हमेशा सच ही कहता था कि मेरी बेटी बहुत ही समझदार है। उसने हाँ कर दी है। सोमदत्त भी खुशी से अपने घर वापस लौट गया। अगले दिन उसने कुछ कीमती कपड़े और उपहार चंदा के घर भिजवा दिए। एक सप्ताह के बाद दोनों की शादी का दिन निश्चित कर दिया गया। अब सोमदत्त अपनी शादी की तैयारियां करने में जुट गया था। इधर उसी दिन राजा अमृतसेन ने अपने दरबारी से कहा, कवि सोमदत्त ना जाने कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। राजा का एक मंत्री जो सोमदत्त से कुछ ईर्ष्या करता था, उसने आगे बढ़कर राजा से कहा, महाराज आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज 20 दिन हो गए जब सोमदत्त महल में नहीं आ रहा। मैंने अपने कुछ खास गुप्तचरों को उसके पीछे लगाया था और ये मालूम हुआ है कि सोमदत्त आपको धोखा दे रहा है। राजा ने क्रोधित होते हुए पूछा, क्या कहते हो, सोमदत्त की ये हिम्मत? मंत्री कहने लगा, बिल्कुल सच कहता हूँ हजूर, बात बिल्कुल सच्ची है। वो आपसे ये कहते हैं कि रोजाना शाम के वक्त वो कविताएं लिखते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि वो एक खूबसूरत लड़की से शादी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। महाराज, उन्होंने एक बेशकीमती हीरा जो आपके मुकुट की शोभा बढ़ा सकता है आपसे छुपा कर रखा है। उस लड़की का नाम चंदा है और वो एक गरीब जुलाहे महतो की बेटी है। अगले दिन जब सोमदत्त राज दरबार में आया तो राजा ने उससे पूछा, सोमदत्त, हमने शादी का फैसला किया है। लड़की बहुत ही सुंदर है, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? सोमदत्त ने कहा, क्या लड़की किसी अच्छे परिवार से है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, और उसका पिता भी एक बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है। तब तो महाराज आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। राजा ने अपने बाकी दरबारियों की तरफ एक कुटिल मुस्कान से देखा और कहने लगा, आप लोगों ने देखा, हमारे मित्र हमारी शादी के निर्णय को बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब हमारी इच्छा ये है कि हमारा दोस्त सोमदत्त हमारी शादी का संदेश लेकर लड़की वालों के यहाँ पर जाए। सोमदत्त ने बिना किसी संकोच के महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज की शादी का संदेश लेकर जाने से ज्यादा सम्मान की बात कोई और हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे महाराज का संदेश लेकर किसके यहाँ पर पहुँचना होगा? राजा ने तुरंत जवाब दिया, जुलाहे महतो के यहाँ पर। यह सुनकर सोमदत्त सन्नाटे में आ गया। उसके पांव तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो, लेकिन अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, महाराज, मैं इस आदेश का पालन करने में असमर्थ हूँ। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने गरज कर कहा, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बात बिल्कुल सच्ची है कि आपने अपनी बात मुझसे छिपाए रखी। जाइए और जाकर मेरा संदेश लड़की वालों तक पहुंचाइए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। सोमदत्त का प्रेम बहुत ही सच्चा और पक्का था। वह अपनी बात से टस से मस ना हुआ और राजा से कहने लगा, ये तो बिल्कुल असंभव बात है महाराज कि कोई आदमी अपनी मंगेतर के घर किसी दूसरे आदमी का शादी का संदेश लेकर जाए, अब चाहे वो दूसरा आदमी खुद इस राज्य का राजा ही क्यों ना हो। महाराज ने गुस्से में आकर उसी वक्त सोमदत्त को देश निकाले की सजा दे दी और शादी का पैगाम ले जाने का काम उन्होंने अपने मंत्री को दे दिया। दरबार से निकलकर सोमदत्त अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जुलाहे के घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने चंदा को सारी बात बताई। चंदा ये सुनकर बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन महाराज से शादी नहीं करूंगी। तभी जुलाहा अपनी बेटी को एक दूसरे कमरे में ले गया और कहने लगा, राजा से शादी कर लो, ऐसा करने में ही हम लोगों की भलाई है, वरना महाराज हमारे पूरे खानदान को नष्ट करवा देंगे। चंदा ने फिर से वही बात दोहराई कि वह मर जाएगी लेकिन राजा से शादी नहीं करेगी। जुलाहा अपनी बेटी से मिन्नतें करने लगा कि वह अपने परिवार के बारे में सोचे, क्योंकि उसके इनकार करने पर राजा पूरे परिवार को मुसीबत में डाल देगा। लेकिन चंदा थी कि वह टस से मस ना हुई।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा का मंत्री शादी का पैगाम लेकर उनके घर आ पहुंचा था। चंदा सोमदत्त को लेकर एक दूसरे कमरे में चली गई। जुलाहे ने दरवाजा खोला तो मंत्री घर में दाखिल हुआ। मंत्री ने बिना समय गवाए राजा का आदेश जुलाहे को सुना दिया। जुलाहे ने कहा, हजूर, लड़की का दिमाग इस समय ठीक नहीं है। इस वक्त तो वो शादी से इनकार कर रही है, लेकिन मैं आपके पांव पकड़ता हूँ, आप दया करके ये बात राजा साहब से मत कहिएगा। मुझे विश्वास है कि वो शादी को तैयार हो जाएगी। मैं उसे समझाऊंगा कि एक दरबारी की पत्नी होने से अच्छा है कि वो राजा की दासी बनकर रहे। मंत्री वहां से चला गया, लेकिन जाते हुए वो ऊंची आवाज में ये भी कह गया कि कसम है मुझे, अगर लड़की ने अपनी मर्जी से हाँ ना की तो उसे पकड़कर बालों से घसीटते हुए यहाँ से ले जाया जाएगा। जब मंत्री वहां से चला गया तो सोमदत्त ने चंदा से कहा, मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि राजा ने मुझे देश निकाला दे दिया है। अगर किस्मत ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इतना कहकर सोमदत्त घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चला गया। अगले दिन मंत्री फिर से जुलाहे के घर पर आया तो चंदा ने उससे कहा, मैं राजा से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी 1 महीने के बाद होगी। मंत्री खुश हो गया और वापस आकर उसने महाराज को यह खबर सुना दी कि लड़की 1 महीने के बाद शादी करने को तैयार है। राजा ने कहा, ठीक है, तो फिर शादी की तैयारियां की जाए। दूसरी तरफ चंदा ने शादी करने की बजाय अपनी मौत को चुनना बेहतर समझा। उसने शरबत के प्याले में जहर मिलाकर पी लिया। ये जहर ऐसा था जिसका असर बहुत ही धीरे धीरे होना था। 2 दिन के बाद जुलाहे के घर पर राजा ने सोने और चांदी का ढेर लगवा दिया। समय बीता और शादी का समय भी आ चुका था। जिस समय महल में शादी की धूमधाम थी, उस वक्त चंदा का बुरा हाल था। जहर के असर के कारण वो मौत से जूझ रही थी। महाराज की बड़ी रानी दुल्हन को लेने के लिए उसके कमरे में आई तो देखा चंदा अपने कमरे में लगभग बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। रानी ने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच करने के बाद बताया, महारानी जी, इस वक्त इन पर किसी जहर का असर हो चुका है। इलाज के लिए समय बहुत ही कम बचा है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि इन्होंने कौन सा जहर खाया है तो मैं इनका इलाज जल्द से जल्द कर सकता हूँ, वरना समय हाथ से निकल जाएगा। आप जल्दी से पता लगवाइए कि ये किसी सांप का जहर है, बिच्छू का जहर है या किसी जहरीले पौधे का असर है, वरना इस लड़की की मौत निश्चित है। ये सुनते ही रानी घबरा गई। उसने चंदा से जहर के बारे में जानने की कोशिश की, परंतु चंदा उसे कुछ नहीं बता रही थी। रानी घबराकर दौड़ते दौड़ते राजा के पास गई। उसने राजा को सारी बात बताई और कहा, महाराज, जिसे आप अपनी रानी बनाना चाहते हैं वो तो किसी और से प्रेम करती है। अगर आपने उससे शादी कर भी ली तो वह आपकी नहीं हो पाएगी। फिलहाल तो हालत ये है कि वो मौत के मुंह में जा रही है। राजवैद्य का ये कहना है कि जब तक उन्हें ये नहीं पता लग जाता कि उसने कौन सा जहर खाया है, तब तक उस जहर की काट बनाना उनके लिए संभव नहीं है। सिर्फ चंदा ही ये बात बता सकती है। अगर आप उससे शादी करने की जिद छोड़ दें तो वह जहर का नाम बता सकती है, वरना एक मासूम लड़की की हत्या का पाप आपके सिर पर रहेगा और हो सकता है कि इस पाप का परिणाम आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़े। रानी की बातें सुनकर राजा कुछ घबरा सा गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। राजा ने कहा, सचमुच रानी, हम एक बड़ी ही गलती करने जा रहे थे। हम इसी समय चंदा से शादी करने का इरादा छोड़ते हैं। आप कैसे भी करके उसकी जान बचा लीजिए। रानी दौड़ती हुई चंदा के पास आई और उसे बताया कि महाराज अब उससे शादी नहीं करना चाहते। वह जल्दी से बता दे कि उसने कौन सा जहर खाया है। चंदा, जिसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, धीमी आवाज में बोली कि उसने जंगल से जहर वाली बूटी खाई है। राजवैद्य को अब जहर के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। उसने तुरंत उस जहर की औषधि बनाना शुरू की। जल्द ही उसने जहर की काट तैयार कर ली और वो औषधि
चंदा को पिला दी। धीरे धीरे चंदा की हालत अब कुछ सुधरने लगी थी। 4-5 दिन के इलाज के बाद चंदा अब पहले से स्वस्थ नजर आ रही थी। तब महाराज उससे मिलने आए और माफी मांगते हुए कहने लगे, चंदा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे सच्चे प्रेम के आगे हमारे अहंकार ने हार मान ली। अब हम जल्द ही सोमदत्त को बुलवाकर तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। इधर सोमदत्त को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि महाराज ने चंदा से विवाह नहीं किया है और उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। जब चंदा बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो महाराज ने शहर में ये घोषणा करवा दी कि सोमदत्त जहां पर भी हो वो महल में चला आए तो महाराज उसका विवाह चंदा से करवा देंगे। फिर सोमदत्त जब महल में लौट आया तो महाराज अमृतसेन ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगे, सोमदत्त, हमसे बड़ी ही गलती हो गई जो हमने तुम जैसे मित्र के साथ ऐसा बर्ताव किया। जब चंदा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो उसका विवाह सोमदत्त से करवा दिया गया और इस तरह से सोमदत्त और चंदा के सच्चे प्रेम की विजय हुई। एक समय की बात है, एक गांव में कुंदन नाम का एक किसान रहता था। कुंदन के कोई औलाद नहीं थी। कुंदन के परिवार में सिर्फ कुंदन और उसकी पत्नी ही थी। वो खेतों में काम करके जो कुछ भी कमा लेता उसी में उसकी गुजर बसर हो जाती थी। पति पत्नी को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी और फिर चिंता होती भी तो क्यों होती। उसके घर की जितनी भी जरूरतें थी वो कुंदन की आमदनी में पूरी हो जाती थी। दोनों का जीवन ठीक ठाक गुजर रहा था। एक दिन की बात है, किसी काम की वजह से कुंदन नगर में गया और वहां पर उसने एक आदमी को देखा जिसकी बड़ी ही शानदार हवेली थी और वो बहुत ही कीमती कपड़े पहनता था। जब भी वो आदमी शहर में निकलता तो लोग खड़े होकर उसे सलाम करते थे। इस आदमी को देखकर कुंदन के दिल में भी एक इच्छा पैदा हो गई और वो इच्छा ये थी कि वह भी इस अमीर आदमी की तरह से ठाठ बाट वाला जीवन बिताना चाहता था। वो भी चाहता था कि वो भी एक शानदार घर में रहे, कीमती कपड़े पहने और इस अमीर आदमी की तरह से ही लोग उसकी भी इज्जत करें। कुछ दिनों तक तो कुंदन ने अपनी इस इच्छा को अपने मन में ही रखा। उसने अपनी इच्छा के बारे में किसी से कोई बात नहीं की, परंतु एक शाम को उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, भाग्यवान, मैं नगर में रहने वाले उस सेठ की तरह से अमीर बनना चाहता हूँ और बड़े ही ठाठ बाट से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जब कुंदन की पत्नी ने ये बात सुनी तो कुछ पलों के लिए वो सोचने लगी। असल में कुंदन की पत्नी ने भी अपनी सारी जिंदगी गरीबी में ही गुजार दी थी। इस गरीबी की हालत में भी वो अपने पति का पूरा साथ देती थी। उसने अपने पति के मुंह से धनवान बन जाने की इच्छा सुनी तो कुछ हैरान होने लगी। उसे ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि इंसान को अपनी चादर के हिसाब से ही पैर पसारने चाहिए। अगर चादर से बाहर पैर पसारने की कोशिश की जाए तो चादर फट जाएगी। ये सोचकर कुंदन की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, हम लोगों की अच्छी जिंदगी गुजर रही है। ना तो हमने किसी का कर्ज देना है और ना ही हम किसी की नौकरी करते हैं। हमें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें आत्मसम्मान के साथ जिंदगी गुजारने का मौका दिया है। अपनी पत्नी की बात सुनकर उस समय तो चुप हो गया, मगर अमीर बनने की इच्छा उसके दिल में अभी भी थी, बल्कि ये इच्छा दिन बीतने के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रात के समय जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था तो शानदार हवेली और नौकर चाकरों के सपने देखने लगता। उसकी पत्नी तो आराम से सो जाती, मगर कुंदन सारी रात करवटें बदलता रहता। कुंदन की जो भी कमाई थी वो खाने पीने और रहने सहने में ही खत्म हो जाती थी। बचत के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था, ना ही उसकी आमदनी में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी हो रही थी। वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके, जिसका परिणाम ये निकला कि कुंदन हर वक्त परेशान सा रहने लगा। इसी कारण से उसका मन अब काम में भी नहीं लगता था। उसकी आमदनी बढ़ने की बजाय अब कम होने लगी थी। पत्नी
ये सब देखकर दुखी रहने लगी, परंतु वो बेचारी अपने पति को समझाने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। कुंदन दिल का बड़ा ही अच्छा इंसान था। वह दूसरों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटता था। इसी वजह से गांव के लोग उसे अच्छा आदमी समझते थे और गांव में उसकी इज्जत भी थी। एक दिन की बात है, कुंदन शाम के समय अपने घर वापस लौट रहा था। सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थी। कुंदन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे पर बैठा हुआ सर्दी से कांप रहा था। जब उस बूढ़े आदमी की हालत देखी तो कुंदन ने दिल ही दिल में उस बूढ़े आदमी की सहायता करने का फैसला किया। उस बूढ़े आदमी के पास गया। उससे बात करने पर कुंदन को पता चला कि वो बूढ़ा आदमी बहुत ही गरीब है। वो किसी दूसरे गांव का रहने वाला है और उस गांव का सफर करने के लिए निकला है। गर्म कपड़े उसके पास नहीं है। अपने गांव तक पहुंचने में उस बूढ़े आदमी को काफी समय लगना था और साथ ही साथ वो कई दिनों से भूखा भी था। कुंदन को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। वह उसे लेकर अपने घर चला आया। कुंदन ने उस बूढ़े आदमी को खाना खिलाया, उसे अपने घर में शरण दी। रात कुंदन के घर में ही गुजारी। सुबह के समय जब वो बूढ़ा बाबा वापस जाने को तैयार हुआ तो कुंदन से कहने लगा, ऐ नेक दिल इंसान, तूने मेरी बहुत ही सहायता की है। मैं इस समय तो तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मैं अगली पूर्णमासी की रात को तुम्हारे घर पर आऊंगा और उस समय तुम्हें एक ऐसी चीज देकर जाऊंगा जो तुम्हारे हालात बिल्कुल बदल देगी। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। बूढ़े के चले जाने के बाद कुंदन पूर्णमासी की रात का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगा। कुछ दिन बीते और अगली पूर्णमासी की रात से एक दिन पहले कुंदन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कुंदन ने जब दरवाजा खोला तो उसके सामने दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक कबूतर बंद था। बूढ़े आदमी ने वो पिंजरा कुंदन को दिखाते हुए कहा, ऐ भले आदमी, तुमने जो उस दिन मुझ पर उपकार किया था उसी का बदला चुकाने के लिए मैं ये कबूतर तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम इसे अपने पास रख लो। कुंदन कहने लगा, बूढ़े बाबा, भला मैं इस कबूतर का क्या करूँगा? मेरा तो खुद का गुजारा ही बड़ी ही मुश्किल से चलता है। भला इस कबूतर को मैं क्या खिलाऊंगा और क्या पिलाऊंगा? ये कहते हुए कुंदन मायूस हो गया। तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, अरे भाई, तुम क्या जानो कि यह कबूतर कितने कमाल की चीज है। हर पूर्णमासी की रात को इस कबूतर के पंख सोने के हो जाते हैं। बस जब भी इसके पंख सोने के हो जाएंगे, बस तुम इसके कुछ पंख निकाल लेना और फिर इस कबूतर को पिंजरे से निकालकर आजाद कर देना। फिर जब तुम उन पंखों को बाजार में बेचोगे तो बेशुमार दौलत के आदमी बन जाओगे। परंतु एक शर्त है कि तुम्हें पूर्णमासी की रात को आधी रात तक जागते रहना होगा। अगर तुम सो गए तो फिर इस कबूतर का कोई फायदा नहीं है। इसके पंख सोने में नहीं बदलेंगे। कबूतर की ये खूबी सुनी तो वो मन ही मन में सोचने लगा कि ये कबूतर अवश्य ही मेरे सपनों को पूरा कर सकता है। ये सोचकर उसने तुरंत पिंजरा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने बूढ़े बाबा का बहुत ही धन्यवाद किया। अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी वहां से चलता बना, मगर जाते जाते वो ये कहकर गया, खबरदार कुंदन, ये बात किसी को मालूम ना हो। बूढ़े आदमी की उस बात को अपने पल्ले से बांध लिया और बहुत ही खुशी खुशी वो कबूतर का पिंजरा लेकर अपने घर के अंदर आ गया। हालांकि बूढ़े बाबा ने कुंदन को ये बात किसी और को बताने से मना किया था, लेकिन कुंदन की पत्नी के बार बार पूछने पर कुंदन ने उसे सारी घटना विस्तार पूर्वक और सच सच बता दी। साथ ही कुंदन ने अपनी पत्नी से ये वचन भी ले लिया कि वो ये बात किसी अन्य आदमी को नहीं बताएगी। इसके बाद जब रात हुई तो दोनों उस पिंजरे के पास बैठ गए। वे दोनों आधी रात होने का इंतजार करने लगे
मगर जब आधी रात होने में कुछ ही समय बचा था, दोनों पति पत्नी की आंख लग गई। वह दोनों सो गए। जब दोनों की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही पछताने लगे, मगर अब हो भी क्या सकता था। उन्होंने कबूतर को दाना खिलाया और अपने अपने कामों में लग गए। कुछ दिन इसी तरह से बीते। एक बार फिर से पूर्णमासी की रात आ गई और उसकी पत्नी ने इस बार ये पक्का इरादा कर लिया था कि वो आज की रात सुबह होने तक जागते ही रहेंगे, मगर ऐसा हो ना सका। आधी रात होने से कुछ देर पहले ही दोनों की आंख लग गई। अगली पूर्णमासी की रात भी इसी तरह से बीत गई। तब कुंदन ने अपनी पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, कबूतर तो हमारे घर में ही है, ये जाएगा कहाँ। एक ना एक रात तो ऐसी आएगी जब हम दोनों जागते रहेंगे। कुंदन की पत्नी वैसे तो बहुत ही अक्लमंद और समझदार थी, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह किसी बात को ज्यादा दिन तक छुपाकर नहीं रख सकती थी। एक दिन कुंदन की पत्नी ने अपनी सहेली को ये राज की बात बता दी। सहेली ने ये बात अपने पति को बताई। सहेली का पति गांव के जमींदार के यहाँ पर नौकर का काम करता था और फिर नौकर के द्वारा ये बात जमींदार को बता दी गई। वैसे तो जमींदार के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह था बहुत ही लालची। सोचने लगा, अगर ये कबूतर मुझे मिल जाए तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। उसने अपने नौकर से कहा, अगर तुम किसी तरह से वो कबूतर वाला पिंजरा मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें इनाम से माला माल कर दूंगा। नौकर ने अपनी पत्नी की सहायता से वो पिंजरा कुंदन के घर से चुराकर जमींदार के घर पहुंचा दिया और किसी को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं हुई। कुंदन जब खेतों से काम करके घर वापस आया तो देखा कबूतर और उसका पिंजरा वहां पर नहीं थे। कुंदन सिर पकड़कर पछताने लगा। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा कि तुम्हारी गलती की वजह से ही कोई पिंजरा चुरा कर ले गया। कुंदन की पत्नी जानती थी कि उसने कबूतर का राज केवल अपनी सहेली को ही बताया था। वह अपनी सहेली के पास गई। उसने अपनी सहेली को मजबूर कर दिया कि वो सच्चाई बता दे। सहेली पहले तो कस्में खाती रही कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई। कुंदन की पत्नी ने रोना धोना शुरू कर दिया। तब उसकी सहेली ने सच्चाई बताते हुए कहा कि वो कबूतर गांव के जमींदार की हवेली में पहुंचा दिया गया है। उस समय ये रिवाज था कि अगर किसी को भी कोई शिकायत होती थी तो वो नगर के कोतवाल के पास जाता था। कुंदन की पत्नी ने अपने पति को ये बात बता दी कि उनका कबूतर और पिंजरा जमींदार की हवेली पर है और उस हवेली में गांव का कोई आदमी दाखिल नहीं हो सकता। कुंदन जमींदार से बहुत ही डरता था। कुंदन क्या, पूरा गांव ही जमींदार से डरता था। उसके खिलाफ शिकायत भला कौन कर सकता था। वो इस बारे में सोचता रहा। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि वो क्या सोच रहा है। दूसरे दिन कुंदन बिना किसी को बताए नगर के कोतवाल के यहाँ पर जा पहुंचा। उसने कोतवाल को सारी बात बता दी। कुंदन की बात सुनने के बाद कोतवाल ने कहा, इस समय तो तुम चले जाओ, मैं कल तुम्हारे गांव में आऊंगा। तुम्हारा कबूतर तुम्हें वापस मिल जाएगा। दूसरे दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि कोतवाल साहब गांव में आ रहे हैं और वो जमींदार की हवेली पर मेहमान बनकर रहेंगे। कोतवाल ने जमींदार के यहाँ पर जब कबूतर वाला पिंजरा देखा तो कहने लगा, जमींदार साहब, मुझे एक बूढ़े आदमी ने बताया था कि ये कबूतर उसने एक गरीब किसान को दिया था। ये पिंजरा आपके पास कैसे आ गया? ये सुनकर जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। जमींदार ने कोतवाल को धोखा देने के लिए कई तरह की बातें बनाई, लेकिन कोतवाल के आगे उसकी एक ना चली और वह सच्ची बात कहने पर मजबूर हो गया। कोतवाल ने जमींदार को आदेश दिया कि वो ये पिंजरा फौरन कुंदन किसान के यहाँ पर भिजवा दे। जमींदार था तो बहुत ही लालची। सोचने लगा कि अगर मैं ये कबूतर किसी तरह से खरीद ही लूं। ये सोचकर वो कोतवाल से कहने लगा, कोतवाल साहब, मैं ये कबूतर कुंदन से खरीद सकता हूँ। कोतवाल कहने लगा, अगर कुंदन
ये कबूतर और पिंजरा बेचना चाहता है और तुम इसकी वो कीमत देने को तैयार हो जो कुंदन मांगेगा, तो ये कबूतर और पिंजरा तुम खरीद सकते हो। इसके बाद कुंदन को हवेली पर बुलाया गया। जमींदार कबूतर की इतनी ऊंची कीमत लगाने लगा जो कुंदन ने कभी सोची भी नहीं थी, तो कुंदन वो पिंजरा बेचने के लिए राजी हो गया। वो अशर्फियों से भरी हुई थैली लेकर अपने घर लौट आया। जब कुंदन अभी सो ही रहा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कुंदन ने दरवाजा खोला तो घर के बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने कुंदन को वो कबूतर और पिंजरा दिया था। बूढ़ा आदमी कुंदन से कहने लगा, मैंने सुना है कि जमींदार ने वो कबूतर बहुत ही भारी कीमत अदा करके तुमसे खरीद लिया है। कुंदन कहने लगा, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मुझे उस कबूतर की बहुत ही अच्छी कीमत लगी है। बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहने लगा, बस मैं यही चाहता था। कुंदन ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बूढ़ा आदमी एक बार फिर से हंसा और कहने लगा, कभी कबूतर के पंख भी सोने के हुए हैं भला? वो तो एक मामूली सा कबूतर था। जो कुछ भी हुआ है वो मेरी योजना के हिसाब से ही हुआ है। अब तुम्हारे पास काफी रुपया है, अब तुम उससे और जमीन खरीदो और मेहनत करो तो तुम भी दौलतमंद हो जाओगे। इसके बाद तुम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर पाओगे। कुछ समय के बाद कुंदन सचमुच ही एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास अपना एक आलीशान मकान था, कीमती कपड़े पहनता था, पूरी शानो शौकत के साथ रहता था। दूसरी तरफ उस जमींदार ने आखिरकार मायूस होकर उस कबूतर को उड़ा दिया, क्योंकि कई महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी पूर्णमासी की रात को उस कबूतर के पंख सोने के नहीं हुए थे। बहुत ही पुराने समय की बात है। वैशाली राज्य में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्रह्मदत्त बहुत ही गरीब था। लोगों के घर में पूजा पाठ करवाकर वो अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन की घटना है। ब्रह्मदत्त जब अपने घर पर सो रहा था तो आधी रात के समय उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसके कारण ब्रह्मदत्त की नींद खुल गई। वह उठा और अपनी झोपड़ी के बाहर जाकर देखने लगा। अंधेरा बहुत ही ज्यादा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी झोपड़ी के बाहर दो आदमी बातें कर रहे थे। ब्रह्मदत्त वहीं एक कोने में छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। दोनों आदमियों की बातें सुनकर ब्रह्मदत्त को पता चला कि उनमें से एक रंगा नाम का चोर था और दूसरा महल का सिपाही था। असल बात यह थी कि रंगा नाम का वो आदमी चोरी करके भाग रहा था और सिपाही ने उसे पकड़ लिया। सिपाही उस आदमी से कहने लगा, रंगा, चोरी करना एक अपराध होने के साथ साथ एक पाप भी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम इस चोरी चकारी के काम में पड़ गए? आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? रंगा उसे जवाब देते हुए कहने लगा, सिपाही जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है। इसीलिए जब मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया तब मुझे चोरी जैसा बुरा काम करना पड़ा। अगर आप मुझे इस बार छोड़ देंगे तो मैं जिंदगी भर चोरी का काम नहीं करूंगा। सिपाही कहने लगा, लड़के, देखने से तो तुम बहुत ही अच्छे परिवार के लगते हो, लेकिन तुम पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी? सिपाही के पूछने पर रंगा उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। सिपाही जी, मेरा परिवार बहुत ही गरीब है। बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए थे और मेरी माँ ने बड़े ही कष्ट सहकर मुझे पाला है। वह लोगों के घर में काम करती और जो भी कमाई होती उससे मेरा पालन पोषण करती। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। अचानक रात के अंधेरे में 2 पति पत्नी हमारे घर पर आ गए। उन्होंने हमें बताया कि वे एक दूसरे गांव में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, परंतु बीच में ही रात हो जाने के कारण वो आसरा ढूंढने लगे और हमारे घर आ पहुंचे। वे लोग रात वहीं गुजारने का आग्रह करने लगे। मेरी माँ ने उन पर दया करके उन्हें अपने घर में शरण दे दी। तब पति ने बताया कि उन दोनों को बहुत ही भूख लगी थी। यदि उन्हें कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत ही उपकार होता। सुबह होते ही
वे दोनों चले जाएंगे। मेरी माँ उन दोनों की बात मान गई। माँ उनसे कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खाना तैयार कर दूंगी, परंतु हमारा घर बहुत ही छोटा है और उन लोगों को इस घर में रुकने में बड़ी ही असुविधा होगी। पति पत्नी ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरी माँ ने उनके हाथ पैर धुलवाए और साथ ही उनके रात के खाने का इंतजाम भी कर दिया। खाना खाने के बाद वे लोग कहने लगे खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और इस उपकार का बदला वो कैसे चुकाएंगे। मेरी माँ कहने लगी कि इसमें उपकार की कोई बात नहीं है, ये तो मानवता के प्रति उनका कर्तव्य था। इस तरह से पति पत्नी दोनों खाना खाकर उस रात हमारे घर में ही सो गए। रात भर वे दोनों सोते रहे, परंतु जब हम उन्हें सुबह उठाने के लिए गए तो वे दोनों मरे पड़े थे। ये बात पूरे गांव में फैल गई। वैद्य ने उन्हें देखा तो उनकी मौत जहर खाने से हुई थी। हमारे घर में नगर का कोतवाल आ पहुंचा और जो खाना हमने उनको खिलाया था उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें एक मरी हुई छिपकली निकली। कोतवाल हमें तुरंत राजा के पास ले गया और सारी बातें सुनने के बाद महाराज ने अपना फैसला सुनाया। महाराज का फैसला ये था कि उन दोनों पति पत्नी के मरने का कारण वो खाना था जो मेरी माँ ने उन्हें खिलाया था। हालांकि इन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अनजाने में ही सही अपराध तो इनसे हुआ है और इस अपराध के कारण इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। परंतु दरबार में मौजूद एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपने जो दंड इन्हें सुनाया है उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर की गई हत्या और अनजाने में हुई हत्या दोनों में बहुत ही अंतर होता है। दोनों के लिए एक ही तरह का दंड उचित नहीं है। हालांकि इन दोनों माँ बेटे ने अपराध किया है और उसको स्वीकार भी किया है, फिर भी ये दंड उचित नहीं है। इसीलिए महाराज, आप इन दोनों पर कुछ दया कीजिए। मंत्री की बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोचने लगे और फिर अपना फैसला बदलकर उन्होंने एक दूसरी सजा सुना दी। महाराज कहने लगे कि जैसा मंत्री जी ने कहा, इन दोनों माँ बेटा के मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि ये उन दोनों पति पत्नी की हत्या कर दें, लेकिन फिर भी उन दोनों के मरने का कारण ये दोनों माँ बेटा ही हैं। इसीलिए दंड तो इन्हें मिलेगा और दंड के रूप में इनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। इन्हें 1 माह के अंदर अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवानी होगी। अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो फिर 1 महीने के बाद इन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और फिर अपनी कहानी सुनाकर रंगा कहने लगा, सिपाही जी, अब आप ही बताइए, इतने पैसे मैं कहां से कमाऊं? अपनी माँ को बचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, परंतु फिर भी केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं ही इकट्ठी कर पाया और आज समय सीमा का आखिरी दिन है। अगर कल मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा नहीं करवा पाया तो मेरी माँ को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ऐसे में जब कोई और रास्ता मुझे नहीं सूझा तो मैंने चोरी करने का इरादा किया और जब आज मैंने चोरी कर ली तो रास्ते में आपने मुझे पकड़ लिया। ब्राह्मण ब्रह्मदत्त जो उनकी बातें सुन रहा था, उसे रंगा पर बड़ा ही तरस आ रहा था। रंगा की बातें सुनकर सिपाही को भी उस पर दया आने लगी। वो रंगा से कहने लगा, देखो युवक, सचमुच तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुखदाई है, लेकिन तुमने ये जो चोरी का काम किया है ये बहुत ही बड़ा अपराध है। तुम चाहते तो किसी से उधार भी ले सकते थे। रंगा कहने लगा, भैया आप ही बताइए, हमारी हालत को देखकर भला कौन मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार में दे देता, और मान लीजिए कोई दया करके मुझे दे भी देता तो मैं उस उधार को वापस कैसे चुकाता। रंगा की बात सुनकर सिपाही कुछ देर के लिए सोचने लगा और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी हालत को समझ रहा हूँ। जो होना था वो हो गया, परंतु इसके बाद तुम कभी भी चोरी का काम मत करना। मैं खुद भी एक गरीब इंसान हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं हैं। तुम ऐसा करो, तुमने जो चोरी की है उसमें से 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम निकाल लो और बाकी मुझे दे दो और फिर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जब सिपाही ने ये बात कही
तो उसकी बात सुनकर ब्रह्मदत्त को बड़ा ही गुस्सा आया और वह सोचने लगा, ये एक सिपाही होकर चोर को केवल छोड़ ही नहीं रहा, उससे ये भी कह रहा है कि चोरी का आधा हिस्सा मैं ले लेता हूँ, जो उससे भी बड़ा अपराध है। अगली सुबह ब्राह्मण ब्रह्मदत्त राज दरबार में जा पहुंचा, क्योंकि उसे मालूम था कि आज फिर से महाराज इस मामले की सुनवाई करेंगे। परंतु वह चुपचाप जाकर वहां पर खड़ा हो जाता है और रात की घटना के बारे में किसी को नहीं बताता। राज दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। रंगा नाम का वो युवक राज दरबार में पेश हुआ और उसने राजा के सामने 1000 सोने के सिक्के राजकोष में जमा करवाने के लिए दे दिए। तब राजा ने आदेश दिया कि क्योंकि इस युवक ने दंड के रूप में 1000 सोने के सिक्के जमा करवा दिए हैं, इसीलिए इसकी मां को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। मां के कारागार से छूट जाने पर मां बेटा दोनों बहुत ही खुश थे। उन दोनों को खुश देखकर दरबार में मौजूद लोग भी बहुत ही प्रसन्न हुए। राज दरबार में हो रही ये सारी कार्यवाही ब्रह्मदत्त बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अगली सुबह जब राज दरबार लगा तो दरबार में एक व्यापारी पेश हुआ और महाराज से फरियाद करने लगा कि महाराज, मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मैंने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर अपना व्यापार शुरू किया। अपने व्यापार से मैंने काफी धन कमाया था और मैं इस धन से आभूषणों का व्यापार शुरू करना चाहता था, लेकिन कल रात मेरे घर पर मेरी सारी पूंजी और धन चोरी हो गए। महाराज ने कहा, व्यापारी, हमें पूरी बात विस्तार से बताओ कि चोरी कैसे हुई। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं आभूषणों का व्यापार शुरू करने के लिए अपना सारा धन घर पर ही रखकर पास के गांव के एक व्यापारी के पास बात करने के लिए गया था और जब लौटकर मैं अपने घर पर आया तो घर का ताला टूटा हुआ था। घर में जो भी धन और पूंजी थी वह गायब थी। ये बात सुनकर महाराज तुरंत कोतवाल को कहते हैं, कोतवाल जी, इस व्यापारी के घर पर जो चोरी हुई है तुरंत इसकी छानबीन की जाए और जल्द से जल्द चोर को पकड़कर पेश किया जाए। व्यापारी कहने लगा, महाराज, उस चोर को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में जिसने चोरी की है उस चोर को मैं अच्छे से जानता हूँ। महाराज ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम उस चोर को जानते हो? अगर ऐसी बात है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें दो। हमारे सैनिक तुरंत जाकर उसे पकड़कर हमारे पास लेकर आएंगे। व्यापारी कहने लगा, महाराज, वो कोई और नहीं बल्कि कल जिस माँ को आपने छोड़ा था उसका बेटा रंगा है। उसने मेरे घर में चोरी की है और वहां से चुराया हुआ धन दंड के रूप में आपके राजकोष में जमा करवाया है। इसी तरह से उसने अपनी माँ को छुड़वाया है। ये बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। दरबार में मौजूद सभी लोग बड़ी उत्सुकता से देखने लगे कि महाराज अब क्या फैसला देंगे। महाराज ने तुरंत रंगा को राज दरबार में बुलाया और कहने लगे, युवक, तुमने इस व्यापारी के घर में चोरी की है, क्या ये आरोप सही है? क्या वो चोरी तुमने ही की है? रंगा कहने लगा, हाँ महाराज, उनके घर में चोरी मैंने ही की है। अपनी माँ को छुड़वाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। 1 महीने में 1000 सोने के सिक्के भला मुझ जैसा गरीब आदमी कहाँ से ला सकता है? जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने मजबूरी में ये चोरी की है, क्योंकि मैं कुछ भी करके अपनी माँ को बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये चोरी की। इस प्रकार रंगा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपना फैसला सुनाया। इस युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और इसकी माँ को बुलवाकर बताया जाए कि इस व्यापारी के घर से जो भी चोरी किया गया है वह धन व्यापारी को वापस लौटाया जाए। इसके बाद ही रंगा को कारागार से छोड़ा जाएगा। ये सुनकर रंगा मन ही मन में सोचने लगा कि भला मेरी माँ व्यापारी का धन कैसे वापस कर सकेगी, क्योंकि वो धन तो मैंने राजकोष में जमा करवा दिया है। तभी वहां पर मौजूद ब्राह्मण ब्रह्मदत्त आगे आया और उसने आगे बढ़कर महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज,
मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपके ही राज्य में रहने वाला ब्राह्मण ब्रह्मदत्त हूँ। महाराज, मैं इस मामले को शुरू से ही देख रहा हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने ब्रह्मदत्त से कहा, ब्रह्मदत्त, तुमको इस मामले पर क्या कहना है? महाराज, छोटा मुंह लेकिन बड़ी बात, परंतु आपका ये फैसला न्याय के पक्ष में नहीं है। ये सुनकर सारे दरबारी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि महाराज अब क्या कहेंगे। ब्रह्मदत्त की बात सुनकर महाराज को क्रोध आ गया और वो कहने लगे, क्या ब्रह्मदत्त, तुम्हें मेरा निर्णय सही नहीं लगता? क्या तुम बहुत ही बड़े विद्वान हो जो मेरे निर्णय को गलत बता रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ कि मेरे निर्णय में गलत क्या है। अगर ये गलत है तो फिर सही निर्णय क्या होगा? ब्रह्मदत्त कहने लगा, महाराज, मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करते समय कई राज्यों का भ्रमण किया था, इसीलिए मैं उन सभी राज्यों की न्याय व्यवस्था को बड़ी ही अच्छी तरह से जानता हूँ। जो व्यापारी अभी आपके सामने उपस्थित हुआ है, उसके घर में चोरी करने वाला रंगा है, ये बात मैंने ही उसे बताई थी। उस व्यापारी के घर में चोरी करने वाला रंगा है, ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? हमारी न्याय व्यवस्था में कौन सी कमी है और मेरे निर्णय में तुम्हें क्या गलत लगा, ये बताओ। तब ब्राह्मण ब्रह्मदत्त ने अपनी सारी बात बताई कि किस तरह से उसने छुपकर रंगा और उस सिपाही की बातें सुन ली थी। उसके बाद ब्राह्मण आगे कहने लगा, महाराज, उस रात को दोनों पति पत्नी जो जहरीला खाना खाकर मर गए, इसका कारण रंगा की मां नहीं है, ये आप भी जानते थे, परंतु अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करवाने का दंड आपने दिया। 1 महीने के अंदर इतनी मुद्राएं भला एक गरीब परिवार कैसे लेकर आ सकता है? ये असंभव है, यह आप भी जानते थे, लेकिन फिर भी आपने इस तरह का निर्णय लिया। जब रंगा को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने चोरी करने की ठान ली। चोरी करने के बाद इसके पकड़े जाने पर सिपाही इसे रिश्वत लेकर छोड़ देता है। इसके बाद अपनी मेहनत की कमाई चोरी हो जाने पर इस व्यापारी को जब कुछ नहीं समझ में आया तो ये आपके पास आता है। आप रंगा को कारागार में डालकर दंड के रूप में उसकी मां को व्यापारी की धनराशि लौटाने के लिए कह रहे हैं, जबकि वो धनराशि तो राजकोष में पहले ही जमा करवा दी गई है। अब आप ही बताइए, इतनी स्वर्ण मुद्राएं वो कहां से लेकर आएगी? उसकी मां भी कहीं चोरी करके ही मुद्राएं आपको चुकाएगी और फिर जिसकी मुद्राएं चोरी होगी वो आपके पास आकर इस व्यापारी की तरह ही फरियाद करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। महाराज ब्रह्मदत्त की कही हुई बात को समझ रहे थे। महाराज के दरबार में मौजूद दरबारी जो अब तक शांत बैठे हुए थे, उनमें से एक मंत्री महाराज के पास आया और कहने लगा, ब्रह्मदत्त, तो फिर तुम ही बताओ कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसकी है? अपराधी कौन है? उसे अपराध के लिए क्या दंड दिया जाए? राजमहल में काम करने वाले और रिश्वत लेने वाले उस सिपाही को दंड देना होगा, परंतु फिर भी इस व्यापारी को न्याय कैसे मिलेगा? अब तो ये समस्या और भी ज्यादा जटिल हो गई है। ऐसे में क्या फैसला होना चाहिए, ये तुम ही बताओ, क्योंकि तुमने तो कई राज्यों में वहां की न्याय व्यवस्था देखी है। मंत्री की कही गई बात पर महाराज भी ब्रह्मदत्त की तरफ देखने लगे और कहते हैं, ब्रह्मदत्त, अब तुम ही कोई सही निर्णय बताओ। व्यापारी भी बड़ी ही उम्मीद के साथ ब्रह्मदत्त की तरफ देखने लगा। तब ब्रह्मदत्त कहने लगा, इस घटना के विषय में महाराज, आपने अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड दिया, लेकिन आप यह देखिए कि अपराध की शुरुआत कहां से हुई थी? अपराध होने का कारण क्या था? अपराध करते समय अपराध करने वाले की मानसिक स्थिति क्या थी, यह आपने नहीं जाना, इसीलिए समस्या इतनी बढ़ गई है। रंगा की मां ने तो उन पति पत्नी को खाना खिलाकर उनकी सहायता करनी चाहिए थी। उनकी हत्या करना उसकी मां का उद्देश्य नहीं था, इसीलिए ये घटना मात्र एक दुर्घटना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ अपनी मां को बचाने के लिए रंगा को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो रंगा एक चोर बन गया, जबकि चोरी करना
उसका कोई धंधा नहीं है, वो कोई पेशेवर चोर नहीं है। रंगा की सारी सच्चाई जानकर उस सिपाही ने दया करके उसे छोड़ दिया। चोरी को बढ़ावा देना उसकी भी इच्छा नहीं थी। आपके सिपाही ने इससे रिश्वत में जो भी धन लिया था वह उसने गरीबों में दान कर दिया, ताकि उससे जो अपराध हुआ है वो कुछ कम हो सके। उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रिश्वत नहीं ली थी। महाराज कहने लगे, फिर तो तुम्हारे कहे के अनुसार जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वे सब भले लोग हैं, तो फिर ऐसे में अपराध किया किसने? ब्राह्मण ब्रह्मदत्त कहने लगा, महाराज इन सब का कारण आप हैं। महाराज, दो भले इंसानों को आपने अपराधी बना दिया, दो अच्छे इंसानों को आपने मानसिक रोगी बना दिया, तो असल में अपराध आपसे हुआ है। आपने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा कि एक गरीब माँ का बेटा 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेकर आएगा, और जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं वो लेकर आया तब इतने कम समय में वो 1000 मुद्राएं कहाँ से ले आया ये भी आपने नहीं पूछा। अगर उसी समय आपने रंगा से पूछा होता कि ये मुद्राएं कहाँ से आई हैं, तो ये समस्या यहाँ तक नहीं पहुँचती। आप इसे ऐसे समझिए महाराज कि खेतों में काम करने वाला मजदूर यदि सांप के डसने से मर जाए तो सांप को दंड नहीं दिया जा सकता, वैसे ही उस खाने में छिपकली गिर गई, इसीलिए उन पति पत्नी की मृत्यु हो गई। इसमें रंगा और उसकी माँ का कोई दोष नहीं है, इसीलिए रंगा और उसकी माँ को छोड़ दिया जाए। और रंगा से आपने जो जुर्माना वसूल किया है वह इस व्यापारी को लौटा दिया जाए। साथ ही मरने वाले पति पत्नी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। ब्रह्मदत्त के द्वारा दिए गए तर्क और सुझाव दरबार में मौजूद सभी लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं। महाराज ने ब्राह्मण की तारीफ की और कहा कि हम आज तक अपने राज्य की न्याय व्यवस्था के आधार पर लोगों को दंड देते आ रहे थे, लेकिन ब्रह्मदत्त आज जैसा तुमने सोचा वैसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आज से हम अपनी न्याय व्यवस्था में उचित बदलाव करेंगे और किसी भी अपराध के बारे में गहराई से सोचने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। और साथ ही हम आज से तुम्हें अपने दरबार का न्याय अधिकारी नियुक्त करते हैं। इसके बाद महाराज ने व्यापारी को राजकोष से धन देकर विदा किया। रंगा और उसकी माँ को भी निरपराध घोषित करके भेज दिया गया। मरे हुए पति पत्नी के परिवार को महाराज की तरफ से आर्थिक सहायता भेज दी गई। महाराज की समझ में भी अब ये बात आ चुकी थी कि हर अपराध के लिए एक ही तरह का दंड नहीं दिया जा सकता। इसके बाद ब्रह्मदत्त राजा के दरबार में न्याय अधिकारी नियुक्त हो गया और अपना जीवन बड़े ही सुखपूर्वक बिताने लगा। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।